अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना 7वां लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, यानी मुख्तलिफ जो कैपेसिटर होते हैं तो उनको अलग अलग तरीक़ों से कैसे कंबाइन किया जा सकता है आपस में एक दूसरे के साथ में। तो उस कॉम्बिनेशन के बारे में आज का ये लेक्चर रहेगा। आप देखिए, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर कैपेसिटर्स हैं तो उनको आपस में हम दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक तरीका होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, अब इन दोनों में क्या मतलब फ़र्क है और किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जा सकता और कैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन किया जा सकता, तो इसको हम अब डिटेल में जो है इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला जो कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, उर्दू में हम इसे कहेंगे मकसफ़ों की मुतवाज़ी जोड़, यानी मकसफ़े जो होते हैं अलग अलग तो उनको ऐसी तरतीब में जोड़ना कि वो आपस में मुतवाज़ी नज़र आएँ। ओके, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या लेंगे। सपोज़ करो कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ये इस तरह से कैपेसिटर की अलामत होती है। ओके, दो पैरेलल लाइंस, मान लो कि ये कैपेसिटर C1 है। अब आप एक दूसरा कैपेसिटर लो। सपोज़ करो कि आपने एक दूसरा कैपेसिटर लिए, इस तरह से इसकी कैपेसिटी C2 है। हम इसको इसके साथ ऐसे रखेंगे पैरेलल अंदाज में, इसके सामने इसको ऐसे रखेंगे। ओके, अब एक तीसरा कैपेसिटर और ले लेते हैं। मान लो कि आपने एक तीसरा कैपेसिटर और लिए, जो तीसरा कैपेसिटर है मान लेते हैं कि वो C3 है। अब इन तीन कैपेसिटर्स को आपस में ऐसा जोड़ना है कि ये तीनों भी बस ऐसे ही तरतीब में नज़र आए जैसे ही दिख रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इन तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। मान लो कि ये पॉइंट A है, तो पॉइंट A के साथ में हमने ये तीनों को एक साथ जोड़ दिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट B ले लेंगे और ये तीनों जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, तीनों ये जो तार हैं, तो तीनों तारों को आपस में ऐसा जोड़ देंगे। अब आप गौर से देखिए, आपके पास तीन अलग अलग कैपेसिटर्स है, C1, C2 और C3, और इन तीनों कैपेसिटर्स को पॉइंट A और B के बीच में एक दूसरे के साथ में ऐसे जोड़ दिया गया है जैसे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि इसी तरतीब के साथ में हमको बैटरी भी जोड़ना पड़ेगा। तो पॉइंट A और पॉइंट B, इन दो के दरमियान हम यहाँ पर एक बैटरी जो है वो इस जगह पर हम जोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, मान लो कि हमने यहाँ पर इस जगह पर एक बैटरी जोड़ दी है, तो इस बैटरी का एक टर्मिनल पॉइंट A के साथ जोड़ेंगे, दूसरा टर्मिनल पॉइंट B के साथ जोड़ेंगे और इन A और B के दरमियान C1, C2 और C3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। इस तरह का जो सर्किट होता है इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तीन कैपेसिटर्स मैंने यहाँ पे लिया हूँ, आप तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर सर्किट की स्टडी हमको करना है। हमको ये देखना है कि ये जो तीन अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी। ओके, यानी इन तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी बनेगी, क्या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इसका आ सकता है, वो हमको मालूम करना है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा सपोज करेंगे कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है या इसका जो पोटेंशियल है, मान लो कि वो V है, और अगर इसका पोटेंशियल V है तो ये V पोटेंशियल A और B के दरमियान आ जाएगा। यानी हमने ये पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दिए, निगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो अगर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस बात का मतलब ये होगा कि ये वाला वोल्टेज C1 को भी मिलेगा, यही वाला वोल्टेज C2 को भी मिलेगा और ये वाला वोल्टेज C3 को भी मिलेगा। एक्चुअली बात यह है कि ये वोल्टेज हमने A और B के बीच में जोड़ दिए। ओके, और क्योंकि A और B के बीच में हमने ये पोटेंशियल जोड़ा हुआ है और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ये तीनों भी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ऐसा होगा कि ये वोल्टेज इन तीनों को मिलेगा। मतलब C1 को भी V वोल्टेज मिलना है, C2 को भी V मिलेगा और C3 को भी
V मिलेगा। ओके, ये एक बात हो गई। अब दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि इसमें से इस बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो यहाँ से निकले। सपोज करो कि इसमें से निकलने वाले चार्जेस प्लस कैपिटल Q है। ओके, अब ये जो चार्जेस है वो यहाँ से निकल कर यहाँ जाएंगे, फिर ये पॉइंट A पर आएंगे। लेकिन जब ये पॉइंट A पर आएंगे तो पॉइंट A पर तो उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते मिल गए। अब क्योंकि ये चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जब इसको 3 अलग अलग सामने ब्रांचेस, 3 अलग अलग रास्ते नज़र आएंगे तो ये चार्जेस को 3 हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब इन चार्जेस के 3 हिस्से हो जाएंगे। इनका एक हिस्सा इधर जाएगा, दूसरा हिस्सा इधर जाएगा और तीसरा हिस्सा इधर जाएगा। ओके, अब जो पार्ट यानी बरकी बारों का या चार्जेस का वो वाला हिस्सा जो C1 की तरफ गया, हम उसका नाम रख देते हैं Q1। जो हिस्सा C2 की तरफ गया हम लोग मान लो कि वो Q2 है, और उसी तरह से इसका तीसरा जो पार्ट है जो C3 की तरफ गया है हम उसका नाम रख देंगे Q3। तो Q1 चार्ज जो है वो C1 को मिला, Q2 चार्ज C2 को मिला, Q3 चार्ज C3 को मिला। आप याद रखो ये Q1 चार्ज यहाँ आएगा तो ये जो इधर वाली जो साइड, इधर वाली ये वाली जो प्लेट है पहले वाली, इस प्लेट को मिलेगा प्लस Q1, और इससे इक्विवेलेंट इधर जो है इधर आ जाएगा माइनस Q1। ओके, फिर बाद में यही वाले चार्जेस यहाँ से निकल कर इधर जाएंगे। ये वाले चार्जेस जो है जब Q2 चार्ज यहाँ आएगा तो प्लस Q2 चार्ज इसको मिलेगा इधर वाली प्लेट को, और इधर वाली प्लेट को मिलेगा माइनस Q2, और फिर ये वाले चार्जेस आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरह से ये Q3 चार्जेस जो है वो ये इधर वाली प्लेट को मिलेगा यानी प्लस Q3, इसको मिलेगा माइनस Q3, ये चार्जेस इधर बढ़ेंगे ऐसे। फिर ये तीनों चार्जेस मतलब ये Q1, ये Q2 और ये Q3, ये तीनों पॉइंट B पर मिलेंगे और तीनों मिलकर वापस Q बन जाएंगे, और ये Q चार्जेस वापस इधर आ जाएंगे इस तरह से। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले सर्किट के अंदर जितने चार्जेस बैटरी में से निकलते हैं वो पूरे के पूरे चार्जेस अलग अलग तमाम कंडेंसर्स में से, तमाम कैपेसिटर्स में से डिवाइड होते हुए वापस उसी बैटरी में आते हैं, और इस तरह से उनका सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये सर्किट जो है वो समझ में आ गया होगा। ये फिगर जो है वो आप अपने पास पहले नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपने पास नोट डाउन करके रख लो। अब हम इसी सर्किट को यूज़ करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। हमको ये देखना है कि ये तीनों अलग अलग कंडेंसर्स का रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी बनेगी। ओके, तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने बैटरी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉइंट A और B के बीच में जोड़े इन तीनों कैपेसिटर्स के साथ में, तो ये वाला वोल्टेज तीनों को इक्वल मिला है। मतलब ये जो V वोल्टेज है ये C1 को भी मिला, ये वाला V वोल्टेज C2 को मिला, ये वाला V वोल्टेज C3 को भी मिला, लेकिन तीनों कैपेसिटर्स को 3 अलग अलग चार्जेस मिले हैं। टोटल चार्जेस Q यहाँ से निकले, वो तीनों चार्जेस पॉइंट A पर आकर डिवाइड हो गए, इसीलिए पहले वाले को Q1 चार्ज मिले, दूसरे वाले को Q2 और तीसरे वाले को Q3। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर टोटल चार्जेस के 3 हिस्से हुए हैं, Q1, Q2 और Q3, इसीलिए हम यहाँ पर टोटल चार्जेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। यानी यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी इस जगह पर, इस पर्टिकुलर सर्किट को देखकर वो बनेगा कुछ तो भी इस तरह से, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये इक्वेशन पॉइंट A को देखकर हम लोग लिख रहे हैं। पॉइंट A पर आप देखिए ये जो प्लस Q चार्ज है ये पॉइंट A पर आया, और पॉइंट A पर आने के बाद इसका एक हिस्सा इधर गया, एक इधर, एक इधर, इसलिए ये तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने यहाँ पे 10 कूलम दिए, 10 कूलम में से सपोज करो कि 3 कूलम इधर गया, 3 कूलम इधर गया तो 4 कूलम इधर जाएगा, या 4 कूलम इधर गया, 3 कूलम इधर गया, 3 कूलम इधर जाएगा। मतलब इन सब का टोटल करोगे तो 10 ही आना है। ओके, तो इस तरीके से ये कहने का मतलब था कि जितने भी चार्जेस बैटरी में से पॉइंट A पर आएंगे वो चार्जेस जितने हिस्सों में डिवाइड होंगे उन सब का टोटल जो है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। ओके, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटी मालूम करना है। तो अब आप देखिए उसको किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। सर्किट को यूज़ करके हमने ये इक्वेशन बना दी है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब एक काम करते हैं, इसको
दोनों साइड को हम पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे। अगर हम दोनों साइड को पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, Q अपॉन V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय V। ओके, दोनों तरफ हमने V से डिवाइड कर दिया पोटेंशियल से। अब आप देखो Q अपॉन V, ये जो चीज़ है ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल है। इसका मतलब ये जो नंबर है Q बाय V ये होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी। और जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट कैपेसिटी को हम यहाँ पर C सफिक्स P लिखेंगे। C सफिक्स P का मतलब रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो Q बाय V का मतलब CP होगा। तो हम यहाँ पर वैसे ही करने वाले हैं, Q बाय V का मतलब ले लेंगे CP यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो हमको मालूम करना है। और अब आप एक काम करो, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय Q है, तो आप इस V को तीनों में अलग अलग डिवाइड कर दो। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन V। ओके, लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर Q1 अपॉन V, आप देखो Q1 इज द चार्ज गिवन टू फर्स्ट कैपेसिटर। जो पहला कैपेसिटर है उसको Q1 चार्ज मिला था और उसका पोटेंशियल V था, तो Q1 अपॉन V जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो डेफिनेटली C1 होना चाहिए। पहला कैपेसिटर था इसलिए पहले कैपेसिटर के लिए Q1 अपॉन V आएगा। इसी तरह से जब हम बात करेंगे Q2 अपॉन V की तो ये डेफिनेटली C2 होना चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटी नंबर 2 होगी। कैपेसिटर नंबर 2 जो है उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे Q3 अपॉन V की, इट मस्ट बी इक्वल टू C3। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ हमको दिख रही है वो ये है कि Q1 अपॉन V की वैल्यू C1 होना चाहिए, Q2 अपॉन V जो है उसकी वैल्यू C2 होना चाहिए, Q3 अपॉन V जो है वो C3 होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ ले लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप याद रखो ये जो छोटा सा फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर आपने 3 या 3 से ज़्यादा भी मान लो, 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर्स को अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो मालूम कर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एक और आर्टिकल इसी के साथ कवर करेंगे। आप देखिए, अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास बहुत सारे N कैपेसिटर्स हैं, ओके, 1 2 3 4 नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, N है, लेकिन सबकी कैपेसिटी इक्वल है, हर एक की कैपेसिटी जो है वो C है, तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि इफ़ N कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो यानी अगर एक जैसी कैपेसिटी C वाले N कैपेसिटर्स आपको दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, तो वो कैसे करोगे? तो बहुत आसान है। आप लोग देखो, ये जो फॉर्मूला आपके पास है CP इज इक्वल टू, आप देखो C1, जाहिर है आपको बोला गया है कि सारे के सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटी C है। ओके, तो C1 की वैल्यू C हो जाएगी, प्लस C2 जो है उसकी वैल्यू C हो जाएगी, प्लस C3 जो है उसकी वैल्यू C हो जाएगी, प्लस, और ऐसे ये बहुत सारे हैं। ओके, और ऐसे टोटल कितने हैं? तो N। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये आपको N मरतबा करना पड़ेगा, N टाइम्स। तो C प्लस C प्लस C प्लस C, आप ऐसा N मरतबा N टाइम्स आप इसको ऐड करोगे। ओके, अब इसका आंसर क्या आने वाला है? तो CP इज इक्वल टू, आप लोग देखो, एक मैं सिंपल आपको आइडिया बताता हूँ। अगर आपने C के अंदर C को ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 2C। अगर आपने C प्लस C कर दिए 3 मरतबा अगर कर दिए, इट बिकम्स 3C। अगर आपने C प्लस C कर दिए, इट बिकम्स 4C। मतलब आप जितने मरतबा C को ऐड करोगे वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने C प्लस C आप कर रहे हो N टाइम्स, इसका मतलब इट मस्ट बी NC। ओके, N टाइम्स C होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास N कैपेसिटर्स हैं और सबके सब इक्वल कैपेसिटी वाले हैं, तो इक्वल कैपेसिटी वाले N कैपेसिटर्स का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो होगा CP इज इक्वल टू N टाइम्स C। अगर आपने वो जो कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हो तो। आप याद रखो, ये एक बहुत ही सिंपल एक शॉर्टकट का टाइप का फॉर्मूला है। इसका यूज़ हमको कहाँ और कैसे करना पड़ेगा,
तो देखिए मैं आपको एकदम सिंपल में बताता हूँ, एक तरीका मैं आपको, एक आइडिया आपको, एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। मान लो आपको ये बोला जाए कि 5 अलग अलग कैपेसिटर्स हैं और हर एक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड है। ओके, ऐसे टोटल मिलाकर 5 है और हर एक की कैपेसिटी जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है। तो और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी? तो जाहिर है हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Cp इज इक्वल टू एन टाइम्स सी। इसका मतलब ये हो जाएगा n टाइम्स 2 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब Cp इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 टाइम्स लेना पड़ेगा और 5 दूनी 10, यानी टोटल मिला के 10 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर सबके सब इक्वल कैपेसिटी वाले हैं तो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो। ओके, यानी ये इस तरह का ट्रिक यूज़ करके। ओके, ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब हमको देखना है सेकंड टाइप का कॉम्बिनेशन। अब देखो सेकंड जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा तरह, यानी सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन उर्दू में इसे कहते हैं मुसलसल जोड़। मुसलसल यानी सिलसिलेवार जोड़, तसलसल वाला जोड़ जो होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कंडेंसर्स या कैपेसिटर्स दिए हैं और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लेना है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उसको किस तरह से लेंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट ए है और इसके साथ में आपके पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी है C1। अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है तो अब दूसरा जो कैपेसिटर है, सीरीज का मतलब रहेगा बस इसके साथ में आगे अगला कंटिन्यूएशन में। सीरीज का मतलब एक के बाद एक होता है। ओके, पैरेलल का मतलब एक के सामने एक होता है। जैसे अभी पिछली बार हमने देखा था, हमने एक कैपेसिटर के सामने दूसरा कैपेसिटर लगाए थे, वो पैरेलल था। अब हमको एक के आगे दूसरा लगाना है, तो ये एक पहले कैपेसिटर आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं C2। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरा कैपेसिटर ले लेते हैं C3। अब आप ऐसे कितने भी कैपेसिटर ले सकते हो। ओके, और सपोज करो आपको 3 ही कैपेसिटर दिए हैं, C1 C2 C3, और यहाँ पर ये पॉइंट B है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटी मालूम करना है तो उसके लिए उसके लिए सबसे पहले हमको इन दोनों A और B पॉइंट्स को एक बैटरी के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो सपोज़ करो कि यहाँ पर मैं ये इस जगह पे एक बैटरी ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक बैटरी ले लिया, प्लस और माइनस टर्मिनल उसके, और उसके साथ में मैंने यहाँ पर ये इस तरह से हमने C1 C2 C3 3 अलग अलग कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिज़ाइन ऐसा बनेगा। ओके, अब हमको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी है वो कितनी बनेगी। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है मान लो कि वो V है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो V पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल पॉइंट A और B के बीच में लगेगा। ओके, आप गौर से देखना, V पोटेंशियल पॉइंट A और B के बीच में लगेगा। और क्योंकि A और B के बीच में अगर ये पूरा पोटेंशियल अगर लगना है, इसका मतलब इस पोटेंशियल का कुछ पार्ट इसको मिलेगा, कुछ पार्ट इसको मिलेगा और कुछ पार्ट इसको मिलेगा। यानी पोटेंशियल जो है, आप हमेशा याद रखना कि एक और वैसे भी तरीका आप याद रखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो उन सबको एक जैसा पोटेंशियल मिलता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो उनको पोटेंशियल इक्वल नहीं मिलता, बल्कि उनको पोटेंशियल डिवाइड होकर मिलता। ओके, यानी उन सब में पोटेंशियल जो डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। इक्वल का यानी ऐसा भी नहीं है कि तीनों के इक्वल हिस्से में वोल्टेज मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसको V का थर्ड पार्ट मिलेगा, इसको V का थर्ड पार्ट, इसको V का थर्ड पार्ट, ऐसा नहीं। हर एक को अपने अपने हिसाब से पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन जब आप टोटल करोगे पोटेंशियल का तो वो इतना ही आएगा। ओके, देखिए इस बात का मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि ये जो V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल A और B के बीच में है। ओके, और A और B के बीच में ये तीनों लोगों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए सिर्फ अकेला अगर ये होता तो इसको पूरा पोटेंशियल मिलता था, ये अकेला जुड़ा हुआ होता A और B के बीच में तो इसको पूरा पोटेंशियल मिलता था। ऐसे अगर ये अकेला जुड़ा होता तो इसको भी पूरा पोटेंशियल मिलता था। लेकिन क्योंकि ये तीनों सीरीज में है और तीनों भी A और B के बीच में जोड़े गए हैं, इसलिए तीनों को अपने अपने हिसाब से पोटेंशियल मिलेगा। तो ऐसा मानकर चलते हैं कि इसको मिलने वाला पोटेंशियल V1 है,
इसको मिलने वाला पोटेंशियल V2 है और इसको मिलने वाला पोटेंशियल V3 है। यहाँ पर सबसे मेन बात ये होगी कि ये जो तीन पोटेंशियल के अलग अलग जो टुकड़े हो गए V1, V2 और V3, ये तीनों टुकड़े बेसिकली इसी पोटेंशियल के हैं। यानी इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो इक्वेशन तो यहाँ आपकी सिंपल वे में ये इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, पिछली बार अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट अगर याद हो तो उस मर्तबा टोटल चार्जेस जो थे वो डिवाइड हुए थे, तो हमने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q लिया था। अभी वैसा नहीं होगा। अभी के केस के अंदर टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पहले वाले का पोटेंशियल प्लस दूसरे वाले का पोटेंशियल प्लस तीसरे वाले का पोटेंशियल। ओके, अब हमको ये देखना है कि चार्जेस का क्या होगा। आप देखो यहाँ से सपोज करो कि इसमें से प्लस Q चार्जेस निकले, ये चार्जेस यहाँ से जाएंगे पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर आने के बाद ये चार्जेस मिलेंगे इसको, पहले वाली प्लेट को। फिर इसकी वजह से इंड्यूस चार्जेस माइनस Q यहाँ आ जाएंगे। फिर ये चार्जेस आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चार्जेस प्लस Q इसको मिलेंगे। फिर इंड्यूस चार्जेस यहाँ पर माइनस Q हो जाएंगे। फिर ये चार्जेस आगे बढ़ेंगे, फिर ये वाली प्लेट को मिलेंगे प्लस Q और इधर इंड्यूस चार्जेस माइनस Q, और फिर यही वाले चार्जेस पलट कर वापस आ जाएंगे। आप लोग देखो क्या हुआ है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, हर कैपेसिटर को सेम चार्ज मिले। ओके, हर कैपेसिटर को सेम चार्ज Q जो है वो मिले हैं, किसी को भी अलग अलग चार्ज नहीं मिले, क्योंकि ये तीनों भी सीरीज में हैं, इसलिए हर एक को इक्वल चार्ज मिले हैं। वही वाले चार्जेस, टोटल चार्जेस जो बैटरी से निकले थे वही वाले चार्जेस C1 को भी मिले, उतने ही चार्जेस C2 को मिले, उतने ही चार्जेस C3 को मिले। मतलब चार्जेस आर नॉट डिवाइडेड। यानी मेन चीज़ हमको यहाँ क्या सीखने को मिली इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर कैपेसिटर को एक जैसे चार्जेस मिलते हैं और चार्जेस डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, तो ये थी कहानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हमको देखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन हमको मिली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, एक काम करते हैं, इसको हम टोटल चार्जेस से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इसको टोटल चार्ज Q से डिवाइड करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, V अपॉन Q इज इक्वल टू, इन तीनों के सम को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से और फिर तीनों के अलग अलग कर सकते हैं। तो ये ऐसा लिख सकते हैं V1 बाय Q प्लस V2 बाय Q प्लस V3 बाय Q। ओके, क्या किए, दोनों साइड को हमने Q से डिवाइड कर दिया। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम इसी डेरिवेशन को यहीं पर आगे बढ़ा लेते। अब आप एक चीज़ देखो, जब हम पहले कैपेसिटी की बात करेंगे, यानी पहला कैपेसिटर लेते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है C1, उसका फॉर्मूला होगा Q अपॉन V। ओके, लेकिन इसको मिलने वाला पोटेंशियल V1 है, इसलिए यहाँ पर V1 लेना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन V। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर V1 अपॉन Q है और ये Q अपॉन V है, V1 है। तो अब एक काम करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू V1 अपॉन Q। ओके, सेम इसी चीज़, ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो आप एक बार फिर से देखो क्या किए, पहला कैपेसिटर लिए C1, तो पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसकी वैल्यू आ गई Q अपॉन V1। फिर इसको उल्टा कर दिए तो 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, V1 अपॉन Q। ऐसे ही अगर मैं सेकंड कैपेसिटर लेता हूं तो सेकंड कैपेसिटर के लिए मुझे मिलेगा 1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 अपॉन Q, और 1 अपॉन C3 लेता हूं तो वो आ जाएगा V3 अपॉन Q। ओके, आपको नज़र आ रहा है सब? हाँ, ओके, क्लियर है। तो आप देखो कि 1 अपॉन C1 की वैल्यू आ गई V1 अपॉन Q, 1 अपॉन C2 की वैल्यू आ गई V2 अपॉन Q, और 1 अपॉन C3 की वैल्यू आ गई V3 अपॉन Q। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल पूरे सर्किट की अगर बात करेंगे तो पूरी सर्किट के लिए मान लो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है, सपोज करो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसलिए S लेना पड़ेगा सफिक्स में। तो ओवरऑल पूरे सर्किट के लिए, यानी ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो कि CS है, तो उसकी वैल्यू जो बनेगी वो आ जाएगी Q अपॉन V। Q का मतलब है टोटल चार्ज और V का मतलब है टोटल पोटेंशियल। ओके, लेकिन यहाँ आप देखो इक्वेशन 1 में ये V अपॉन Q है और वो Q अपॉन V है। तो हम एक काम करेंगे, इसके हिसाब से उसको अरेंज कर ले, इसको उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू V बाय Q। ओके, तो अब आपके पास इक्वेशंस, अब आपके पास 1 2 3 4 चारों वैल्यूज आ गई हैं।
आप देखो V अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन सी एस, V1 अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन C1, V2 अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन C2, V3 अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन C3। ये 4 वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में ला के पुट कर दो। तो जैसे आप इन 4 वैल्यूज़ को यहाँ ला कर पुट करेंगे, देखिए V अपॉन क्यू की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू V1 अपॉन क्यू की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन C1 प्लस V2 अपॉन क्यू की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन C2 प्लस V3 अपॉन क्यू की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन C3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो हम उन तीनों को इस तरीके से ऐड करेंगे, तो 1 अपॉन वाला रिलेशन आएगा उनमें। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 1 अपॉन का फॉर्मूला आता है, 1 अपॉन फाइनल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस 1 अपॉन सेकंड कैपेसिटेंस प्लस 1 अपॉन थर्ड कैपेसिटेंस। जितने भी कैपेसिटर्स आप लेंगे उन सबको 1 अपॉन में ऐड करना पड़ेगा अगर वो लोग सीरीज में जोड़े गए हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। अब यहाँ पर अब हम एक और काम ये कर सकते हैं कि मान लो हमको ये बोला जाए कि हमारे पास टोटल मिलाकर n कैपेसिटर्स हैं। सपोज करो कि n कैपेसिटर्स हैं और इन n कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया गया है और हर एक की कैपेसिटी जो है वो C है, यानी अलग अलग नहीं है बल्कि हर एक की कैपेसिटी C है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? ओके, तो अगर प्रॉब्लम है तो इसके अंदर देखिए क्या होगा। अभी हमने फॉर्मूला देखे थे 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और अब आपको बोला गया है कि हर एक की कैपेसिटी C है, अलग अलग नहीं है बल्कि इक्वल है, और ऐसे टोटल n लोग हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू C हो जाएगी प्लस 1 अपॉन C2 की वैल्यू C हो जाएगी प्लस 1 अपॉन C3 की वैल्यू C हो जाएगी प्लस, और ये चीज़ आपको करना है n मर्तबा, n टाइम्स। ओके, आप इसको n टाइम्स करोगे तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसा n मर्तबा। अब इन सब का टोटल अगर करोगे तो क्या आएगा? तो डेफिनेटली ये आना चाहिए 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू n टाइम्स 1 अपॉन सी। ओके, क्योंकि n 1 अपॉन सी n मर्तबा है तो 1 अपॉन सी कितने गुना हो जाएगा? n गुना हो जाएगा, तो n टाइम्स 1 अपॉन सी। अब आप इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये हो जाएगा सी एस इज इक्वल टू, ये c ऊपर जाएगा और n नीचे आ जाएगा, मतलब c बाय n। तो ये जो छोटा सा फॉर्मूला हमको मिला सी एस इज इक्वल टू n अपॉन c अपॉन n, ये हमको बताएगा, मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक जैसी कैपेसिटी C कैपेसिटी वाले n कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में जोड़ दिए तो। ओके, तो ये फॉर्मूला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन वाला आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो एक और यहाँ पर छोटा सा एक और ट्रिकी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो ये है कि मान लो n कैपेसिटर्स हैं और सबकी कैपेसिटी एक जैसी है, C कैपेसिटी है हर एक की। इन लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े और उसी तरीके से इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े तो इनकी वैल्यू CP हो गई, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े तो इनकी वैल्यू CS आ गई। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CS? यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर CP और CS का आपस का ताल्लुक क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा, क्या उनमें आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? अगर वो n है और ऐसे वो एक जैसी कैपेसिटी C वाले n कैपेसिटर्स अगर हैं तो आप देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन सकता है CP और CS में। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, आप देखिए अभी हमने कुछ देर पहले आज ही के लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमको फॉर्मूला मिला था CP इज इक्वल टू n टाइम्स C। एक्चुअली वो मिला था C1 प्लस C2 प्लस C3 वगैरह वगैरह, और वो n थे इसलिए n टाइम्स C। ओके, एक काम करते हैं, इस पर से हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा CP बाय n। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब हम सेकंड केस ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का।
अगर हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे तो हमको मालूम है कि सी एस का फॉर्मूला जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1/c1 + 1/c2 वगैरह वगैरह वगैरह। और हमने देखा था कि वो कितना आया था n/c, और फिर उल्टा कर दिए तो c/n, तो ये हो जाएगा c/n। बराबर है, अभी कुछ देर पहले ही किया हम लोगों ने सब। अब एक काम करो, इस पर से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस पर से अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो ये n को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा n टाइम्स cs। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और अब आप गौर से देखो, इक्वेशन 1 जो है ये c के लिए है, इक्वेशन 2 जो है ये भी c के लिए है, ये भी c की वैल्यू है और ये भी c की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर लो, या दोनों को जैसे ही कंपेयर करोगे ये बन जाएगा Cp/n = n टाइम्स cs। अब ये n को उधर शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही आप n को उधर शिफ्ट करोगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा Cp = n × n, मतलब n² × cs। तो आप देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। यानी अगर अलग अलग एक जैसी कैपेसिटी वाले n कैपेसिटर्स अगर आपके पास हैं और उनको अगर आपने एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने जोड़ दिए, तो ऐसी पर्टिकुलर केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और सीरीज कॉम्बिनेशन का वो आपस में इस फॉर्मूले से उसको हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये जो लेक्चर है पूरा समझ में आया होगा और आपने ये पूरा नोट डाउन भी कर लिया होगा। इंशाल्लाह ये जो फॉर्मूले आज जो हमको मिले हैं इनको बेस बनाकर किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो वो हम ये चैप्टर जब एंड हो जाएगा और जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको इस तरह के सारे मतलब जितने भी कंसेप्ट्स हैं तो वो सब आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और तब तक आप इन सब की स्टडी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।